नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। शिव पुराण की माँ की कथा में शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक चुटकी काले तिल का ऐसा उपाय बताया है जो कि आज की इस अपनी की किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब आप रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ रही हो, तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 13 जून 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना एक चुटकी काले तिल वाला ये उपाय। हर मनोकामना होगी पूरी। सभी दोषों से इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जून 2025 को शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने में पहली द्वितीया तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप कभी भी मौका लग जाए तो आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काले तिल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोस्तों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने ये भी कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है, अगर आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय से का महा उपाय है, जो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी मनोकामना हो आपके, मान लीजिए आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस भी बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 13 जून शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली द्वितीया तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, आपको कभी भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस काले तिल वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आपको बहुत अच्छा से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, आप उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आपने वीडियो के बीच में इसे देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह जो 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन है, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 जून शुक्रवार के दिन एक छोटे से महा उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को इसे
शुक्रवार के दिन किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 जून शुक्रवार द्वितीया का दिन है, तो और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छी बात होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम ज़रूर डाल दें, ताकि हम आपकी राशि से जुड़ा हुआ भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मथकर से भी तैयार कर सकते हैं। अब दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करना होगा। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। तो दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं तुलसी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको पास में एक गोल बाती का दीपक है, उसको आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी वाले तिल के घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल लेना है और फिर आपको इस काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं और उससे हमें हमारे कर्ज से राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, ये जो दीपक है वो विशेष हम माता तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नियमित प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपको घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा की मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले जो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपको जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में नए नए मार्ग खुल जाएंगे धन आने के।